समर्थन आपको गांव-गांव से लोगों का मिल रहा है, वो जाहिर है देखा जा रहा है, हर कोई देख रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सम्मान अपनों के बीच में मिल जाए, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या होगी। लड़ाई तो हम जीत गए और लड़ाई जीतने का यही आधार बनता है कि आपकी एकता, आपका आत्मविश्वास, आपसी विश्वास, आपस का प्यार, आप किस तरह समाज में चल रहे हो, समाज में क्या फोकस जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारी एकता बढ़ रही है, विश्वास से हम लबालब हैं और प्यार हमारा चरम पर है। अच्छा सुखवीर जी, ऐसा सम्मान मिल रहा है कि हमने तो कभी अपने जीवन में देखा नहीं। अच्छा पहले हम लोग आते थे तो कहते थे 81 गांव के 1000 किसान, क्या 21 तारीख को ये परिभाषा बदल जाएगी? 81 गांव के कितने किसान? लाख किसान? 81 गांव के लाखों किसान, हम इस परिभाषा को बदल देंगे। सारे 81 गांव एक साथ एकजुट हो रहे हैं और निश्चित तौर पर यही हमारे जीत का आधार बनेगा, हक लेने का आधार बनेगा। जब हम लाखों एक साथ चलेंगे, यही होता। मुझे देखिए एक सवाल काट रहा है, अभी 81 गांव के 1000 किसानों से बात नहीं बनी, क्या आपको लगता है 81 गांव के 1.5 लाख किसानों से बात आपकी बन जाएगी या फिर नहीं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। कोशिश करते रहना चाहिए आदमी को, संघर्ष ही जीवन है। नो लाइफ विदाउट फाइट। मजबूत तरीके से आदमी को संघर्ष करना चाहिए। एक कहावत याद आती है कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। 50 दिन आपके भी हो गए, तो ये जो दांडी यात्रा है, क्या कहीं से ये उंगली आपने टेढ़ी की है घी को निकालने के लिए? ये बिल्कुल उंगली हमने टेढ़ी नहीं की है। अच्छा। उंगली टेढ़ी करने की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ व्यवस्थाओं में आपको कहीं झोल करना हो। केवल अपने लोगों को अपनी बात समझानी है और जितने लोगों का मुद्दा है उन लोगों तक पहुँचना है। उंगली टेढ़ी का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कोई गलत तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तरीका बिल्कुल स्पष्ट है, हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन लोगों को बता रहे हैं कि हम किस तरीके से वहाँ बैठे हुए हैं, किस व्यवस्था को वहाँ परिवर्तन की बात कर रहे हैं। दांडी मार्च निकालने का हमारा मकसद था, जब तक हम हर एक पीड़ित आदमी के द्वार पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ समर्थन लेने नहीं आए हैं, यहाँ पीड़ितों का जो हमारा समूह है उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ इसका मतलब यह नहीं कि हम उंगली टेढ़ी कर रहे हैं। तो उसी व्यवस्था को उन लोगों को, सारे 81 गाँव के लोगों को, उनके घर जाकर उनसे बात करके संवाद स्थापित करके कि अब की बार जो ये हमारी संख्या बनी है, जो हजारों में है, जब तक लाखों में नहीं जाएगी, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। उसी के इसी पे एक सवाल, 1000 के बाद लाख आप लोग होने वाले हैं 21 तारीख को, तो क्या लगता है लाखों से बात बन जाएगी? देखिए, हट कई तरह की हट होती है। जब सत्ता हट पे आ जाए, लोकतंत्र में अगर सत्ता हट पे आती है तो आम आदमी को भी हट पे आना पड़ेगा। ये हट जो है सत्ता की नहीं रहेगी, आम आदमी की चलेगी। सरकारें और व्यवस्थाएं लोगों के लिए होती हैं, सरकारें और व्यवस्थाएं लोगों के लिए होती हैं, लोग सरकार और व्यवस्था के लिए नहीं होते। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें लोग बोलते हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो दांडी यात्रा चल रही है गांव-गांव में घूम करके किसानों से, लोगों से चावल, एक मुट्ठी चावल लेने का आपको मैं दिखा चाहूंगा। ये देखिए चावल। हाँ, 2-3 दिन पहले भी कई बार हम भी जब आए तो हमने देखा कि वार्तालाप कई बार हुई प्राधिकरण और सुखवीर जी के बीच में, आप भी गए उसमें, तो क्या बात बनी नहीं? नहीं, बात बनने का एक तरीका होता है, हर बात को उसके प्रोसीजर होता है। जब आप किसी संस्थान के पास बैठे हैं तो हमें पता है उस संस्थान के किस काम करने से हमें किस तरह का लाभ मिल सकता है। अगर फर्जी फर्रों की बात करें, बार बार लोग 45 सालों पे चले जाते हैं, फर्जी फर्रों की बात करें या उन लिखी हुई चीज़ों की बात करें जो बाद में फाड़ दी जाती हैं। एक अधिकारी आके दूसरे के अधिकारी की बात को ये बोल के काट देता है कि भाई उसने क्या बोला, उस अधिकारी का उस धरने के लिए, उन लोगों के प्रेशर के लिए क्या मंतव्य रहा होगा। तो हम उस व्यवस्था को अब की बार पैदा नहीं होना देना चाहते। हम जो प्लान है, प्रोसीजर है, हम पॉलिसी में चेंज की बात कर रहे हैं। चाहे हम 450 मीटर से 1000 मीटर की बात कर रहे हैं तो वो पॉलिसी में इन प्लेस होना चाहिए। उसमें प्रशासन का जो कंसेंट लेना है उसको लेके आप इम्प्लीमेंट करो। जो 10%, 64% जो लोगों को देना है, आप उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट बना के, जो हमारे एनक्लोजर्स हैं, हमारा जो करार है, हर चीज़ हमारा डॉक्यूमेंटेड ड्यू है। जो करार जिसके एवज में, जिस कागज़ के एवज में ड्यू है, आप उस कागज़ को लगाइए, एजेंडा बनाइए, बोर्ड मीटिंग में पास कीजिए और बोर्ड मीटिंग में पास करके जब आप प्रशासन से कंसेंट लीजिए। क्योंकि हमने जो ज़मीन, हम बार बार यही बात को स्टेटमेंट को देते हैं, ज़मीन लखनऊ विकास प्राधिकरण को नहीं दी। लखनऊ में बेशक हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठते होंगे, हमारा मंत्रालय बैठता होगा, लेकिन हमारा किसान जो नोएडा का है वो यहाँ पे आच्छादित है।
हम नोएडा अथॉरिटी पे हमारी लाइबिलिटी है, हम उन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल उनसे लेंगे। तो ये चल क्या रहा था, ये डिस्कशन चल रही थी आप लोगों की आपस में, प्राधिकरण आप लोग की, या फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकला? क्योंकि हमने प्राधिकरण हमसे चाहता है कि पहले हम धरना खत्म करें। धरना खत्म करने के बाद वो एक फर्जी अपना लेटर हेड पे कवर लेटर लगा के हमारी मांगों को आगे दूसरे पहले अपने डस्टबिन में रखेगा, पहले नोएडा वाले डस्टबिन में प्रेषित करे और फिर उस मांग को लखनऊ वाले डस्टबिन में प्रेषित गुमराह करने की बात चल रही है। गुमराह 100% गुमराह करने की बात है, क्योंकि जो पॉलिसी है, मैं बार बार कहता हूँ, पॉलिसी फॉर्मेशन होती है, हम मानते हैं। ये बार बार कहते हैं कि आप हमें 10-15 दिन का टाइम दीजिए। आज 50वें दिन में, अगर 31 तारीख की गिरफ्तारी के दिन को मैं जोड़ दूँ तो आज 50वां दिन है। उस 50 दिन में अगर इनको भेजना होता और मांगों को कवर लेटर पे अगर किसी को रेफरेंस करना होता, इस बीच में एक बोर्ड मीटिंग भी हो चुकी है, अगर इनको सही तरीके से इनका मंतव्य सही होता, उसमें प्राधिकरण का मंतव्य सही होता, सरकारी जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारी सरकार है उसमें जनप्रतिनिधि, अगर उनका मंतव्य सही होता तो शायद अगर अब तक वो प्रशासन से अपना कंसर्न। ठीक है, देखिए एक चीज़ मुझे भी परेशान करे, 21 तारीख को जो महाआंदोलन होने वाला है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप लोगों की लड़ाई के बीच में देखिए जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन आ रही है और कई बार आई भी है, और हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से आप लोगों के साथ जो भी झड़प हुई पुलिस के भी साथ हुई और आप लोगों के भी साथ हुई। तो 21 तारीख को क्या होने वाला है, क्या आप लोग प्राधिकरण तक पहुंच पाएंगे? कुछ देखिए, हमारा लक्ष्य वो नहीं है, ये व्यवस्थाएं बैठाना सरकार का काम है। हम अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो सरकार को सच और झूठ की पता होनी चाहिए। सत्यमेव जयते, पुलिस सत्यमेव जयते पे चलती है। हमने रणविजय जी से भी यही बोला था कि भाई आप बैठते हैं, सत्यमेव जयते की बात करते हैं, आप कोर्ट में लेके जाते हैं, वहाँ सत्यमेव जयते की बात हो जाती है। तो हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है? भाई गलत आदमी है क्या? प्रशासन का कमिश्नर साहब ये नहीं बोल सकते कि भाई बिल्कुल सही मुद्दे हैं, डॉक्यूमेंटेड ड्यू है, और सरकार को अपना रेफरेंडम दे कि भाई इन लोगों की व्यवस्थाएं बैठाएं। अगर कई बार बोला तो सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे बीच में क्यों नहीं आता? अगर अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है, बार बार सुप्रीम कोर्ट इस बात को बोल रहा है, हर दिन 2 लाख करोड़ रुपए का एक उन्होंने अभी नोएडा एक्सटेंशन में घोटाला आया है, 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने ब्याज माफ कर रहे हैं। अभी एक ट्विन टावर होने की गिराने की बात हुई है 93 में सुपरटेक की, उसमें भी इन्होंने बिना पैसे लिए FR बढ़ाने की बात करते हैं, और जो हमारा पैसा बिल्डर से लेते हैं उसको अपने खाते में रखते हैं। अगर ऐसी कोई बात है और हम कुछ गलत हैं तो हमारे बीच में एक संवाद तो स्थापित कर सकती है ना सरकार। जनप्रतिनिधि आए, सरकार आए, अपना संवाद स्थापित करे और हमें गलत तो प्रूव करे, हमारे पॉइंट को गलत तो ले। लेकिन हट जहां तक है, हट कभी किसी की नहीं रही। सरकार ये सोचती हो तुम 300 सीट ले लोगे या 400 सीट ले लोगे, ये आम आदमी है, ये यही जनमानस है, यही मतदाता है और यही सरकार का जन्मदाता है। चलिए ठीक है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे 81 गांव के 1000 किसान जो कि 21 तारीख को अब ये तब्दील हो जाएंगे लगभग 1.5 लाख की संख्या में। महाआंदोलन 21 तारीख को देखने को मिल सकता है आपको, हम उसकी लाइव कवरेज आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया, कैमरा पर्सन अहमद यादव, मेरा नाम है राहुल सिंह।